आदाब, मैं सोहेल दानिश। अबाया, जिन्हें आज हम स्टॉल या स्कार्फ के नाम से जानते हैं, और यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला परंपरागत वेशभूषा का एक नया रूप है जिसे दुनिया भर की महिलाएं अपने सर को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अबाया मुस्लिम महिलाओं की एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक पहचान का हिस्सा है और यह मुस्लिम महिलाओं की आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान को अलग शिनाख्त कराती हैं। वैसे तो सदियों से लगभग सभी धर्मों में महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए अलग अलग तरीक़ों से अपने को महफूज रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। हिंदू और सिख धर्म की महिलाओं में घूंघट करने का रिवाज है, वही यहूदी मज़हब में महिलाओं टीचल या स्नूट पहनती हैं। अबाया आज के दौर में मिडिल ईस्ट से लेकर एशियाई देशों की मुस्लिम महिलाएं इन स्टॉल्स को फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और अपने आप को महफूज भी महसूस करती हैं। इन्हीं अबाया और हिजाब की तारीख और मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं में अबाया की बढ़ती हुई मकबूलियत पर हमारे विशेष संवाददाता खलीफुज़्ज़मा की एक खास रिपोर्ट। आधुनिक उपयोग में हिजाब आमतौर पर कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले अलग अलग तरीकों से सिर ढकने का उल्लेख है। रूढ़िवादी यहूदी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले टीचेल या स्नूट के समान हैं। कुछ ईसाई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ निश्चित हेड कवर जैसे मैटिला एपो, स्टॉलनिक और बिम्पल और कई हिंदू एवं सिख महिला द्वारा पहने जाने वाले दुपट्टे के समान हैं, जबकि हिजाब कई रूपों में आ सकता है। अक्सर विशेष रूप से सर के चारों ओर लपेटे जाने वाले स्कार्फ का उल्लेख है जो बालों, गर्दन और कानों को ढकता है लेकिन चेहरे को दृश्यमान छोड़ देता है। हिजाब का उपयोग 1970 के दशक से दुनिया भर में बढ़ रहा है और कई मुसलमान द्वारा इसे विनम्रता और विश्वास व्यक्त करने के रूप में देखा जाता रहा है। इसे श्रृंगार के उद्देश्य से भी पहना जाता रहा है। इस्लामिक धार्मिक विद्वानों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि सिर ढकना आवश्यक है, इसे प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वानों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अनिवार्य नहीं है। पर्दा करने की कि ये मेरे रब का हुक्म है, जबकि पर्दे का हुक्म सिर्फ कुछ लिमिटेड औरतों के लिए थोड़ी आया है, ये तो तमाम मोमिन औरतों के लिए आया है जो कंपलसरी कर दिया गया है मोमिन औरतों पर। पर्दा का मतलब ढकना या अलग करना होता है। पर्दा प्रथा का एक पहलू है। बुर्का एक तरह का घूंघट है जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और लड़कियों को कुछ खास जगह पर खुद को पुरुषों की निगाहों से अलग रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस्लाम से पहले भी मौजूद था हिजाब। इस्लाम की शुरुआत करीब 1400 साल पहले हुई थी, मगर हिजाब उससे पहले भी महिलाओं और पुरुष द्वारा धूप और बारिश से बचने के लिए पहना जाता था। भारत में हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। यह प्रथा मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत की। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी में मानी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत की 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इस्लाम मानने वाले 15% लोग भारत में रहते हैं। इसके अलावा लाखों क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन भी यहाँ रहते हैं। इन सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हर धर्म में महिलाओं के सिर ढकने की प्रथा है। मुस्लिम महिलाओं में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने की प्रथा है तो हिंदू, जैन और सिख औरतें भी पर्दा कर अपना सर ढकती हैं। ईसाई महिलाओं में भी सिर ढकने की प्रथा है। भारत में 89% मुस्लिम, 86% सिख महिलाएं सिर ढकती हैं। 18 से 34 साल की 64% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। कुछ इस्लामिक देश जैसे ईरान की महिलाएं स्कार्फ या अबाया का इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं लोगों को देखकर अब महिलाएं पूरा हिजाब लगाना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब महिलाएं पुराने तरीके का पर्दा छोड़कर नई तरीके का पर्दा स्कार्फ या अबाया के रूप में इस्तेमाल करती हैं। अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, पर्दा करने के लिए पहन रहे हैं, किसी फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं पहन रहे हैं। फैमिली प्रेशर तो नहीं कह सकते, मेरी खुशी है खुद की, मेरा खुद का शौक रहा यहाँ के पहनने का। पहले लोग बोले बट फिर जब पहनना शुरू किया तो लगा इससे बेटर कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग सर्विंग करते हैं, जहाँ भी कहीं भी जाना होता है, जार वगैरह में हर जगह पे जाना पड़ता है, तो आराम से कंफर्टेबल है ये बहुत ज़्यादा। इस्लाम में भी कहा गया है कि जो भी करना पर्दे में रखे करना, और आज भी मुस्लिम लड़कियाँ भी बहुत आगे, ऐसी बात नहीं है, पर्दा करके भी आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरिया आरिफ है।
नहीं, अपनी खुशी में पहनते हैं, प्रेशर में क्यों पहनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब ऐसे आते हैं यहाँ पढ़ने, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, वो भी हिजाब पहन करके, नकाब पहन करके। खुद को कवर करना एक हमारे लिए प्रोटेक्शन की तरह है। हम सब तो दिखा ही रहे हैं, जैसे फुटबॉलर हुआ, और हम सब इतने दूर से पढ़ने आए हुए हैं, वो भी हिजाब लगा करके पढ़ते हैं। हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो वो तो हिजाब ही पहन के कर रहा है। हमारे रिलीजन का ये परफेक्शन है। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्कार्फ पहनकर अपनी प्रतिभा और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, जैसे यूना ज़राई। यूना एक मलेशियाई सिंगर सॉन्ग राइटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी संस्कृति संगीत के लिए उन्हें जाना जाता है और वे अक्सर हिजाब पहनती हैं। नदिया हुसैन। नदिया एक ब्रिटिश टीवी शेफ और लेखक हैं जिन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ के 6ठे सीजन को जीतने के बाद प्रसिद्धता प्राप्त की। उन्हें अक्सर हिजाब पहनते हुए देखा गया है। माहिरा खान। माहिरा खान एक पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं जो नेशनल टेलीविज़न और फिल्मों में काम किया है। उन्हें उनके प्रतिभा के लिए जाना जाता है। विभिन्न अवसरों पर हिजाब पहनते हुए देखा गया है। ताहिरा रहमान। ताहिरा रहमान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मुख्य धारा टीवी समाचारों में दिखाई देने वाली पहली हिजाबी रिपोर्टर हैं। जिनेला मस्सा कनाडा के एक न्यूज़ चैनल में एंकर हैं। वह भी हिजाब पहन के एंकरिंग करती हैं। नहीं, मैं मेरी खुशी से पहनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और अगर नहीं पहनती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, पहनती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो बचपन से पहनते पहनते आदत हो गई, और ऐसा नहीं है कि हमेशा बुर्का पहनना है, और हम फुल सूट भी पहन सकते हैं, सूट पहन के स्कार्फ बांध भी सकते हैं। तो आई एम हैप्पी विद हिजाब। मैं टीचर हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी मर्ज़ी है कि मुझे नकाब पहनना चाहिए या नहीं। कंफर्टेबल तो है, बट कभी गर्मी फील होती है, बट अभी तो आदत हो गई और मेरे को किसी का प्रेशर नहीं है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से पहन। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा पाशा है। अपनी स्पेशल स्टॉल की दुकान है हिजाब। मेरे पास एनी अदर मॉडल न्यू फैंसी से टोटली, ओल्ड नहीं है यहाँ पर, ओल्ड नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। न्यू मॉडल है, जैसा कि लीजिए आप एक फैंसी आइटम्स है, ये टर्किश का है। जी हाँ, ये टर्किश का आइटम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता है यहाँ पे, टर्किश चलता है, फैंसी आइटम। मेरा नाम सैयद अरशद है। मेरा नाम हर किस्म का बुर्का मिलेंगे अपना। तुर्किश का है, अरबैन है, दुबई का है, बहरीन, क़तर, इम्पोर्टेड हर किस्म का बुर्का मिलेंगे अपने पास। मेरे पास 600 से लेके 16,000 तक है मेरे पास बुर्का। कस्टमर टोटली दुबई के, बाहर के, अफ़गानी, कफ्तान, तुर्किश वगैरह ये वो पसंद करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और उनके पर्दा करने के सिस्टम पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। यह सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बहुत ही रूढ़िवादी है और रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देती है। लेकिन जिस तरह से आज के दौर में महिलाएं जिस तरह से पुराने हिजाब को छोड़कर अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हुए स्कार्फ या अबाया का इस्तेमाल कर रही हैं, मुस्लिम समाज के महिलाओं को इस बदलाव में होते हुए देखते हैं कि दूसरे समाज के लोग जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और भद्दी टिप्पणियां करते हैं, क्या वो अपने सोच में फर्क पैदा करेंगे, अपने नजरिया को बदलेंगे?